हम पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट काम दूसरों को मशवरे देना पर खुद उस चीज़ को फॉलो ना करना। हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरों को मशवरे दें, अच्छी एडवाइसेस दें, ठीक है? पर हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और जब किसी को मशवरा दे रहे होंगे तो बहुत ही प्राउड फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये किसी को गाइड कर सकता हूँ और ये किसी को बता सकता हूँ। पर हम खुद उस चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के पीछे क्या नफ़्सियात है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम दूसरों को तो नसीहत करने में माहिर हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो कोई भी उसूल, कोई भी मशवरा हम फॉलो नहीं करते। कुछ मिसालें इसकी ये हैं कि गुस्सा मत किया करो, वक़्त की पाबंदी करो, ठीक है? काम टाइम पे किया करो। तो ये इस तरीके के मशवरे तो हम अच्छी तरीके से देते हैं, पर हम खुद नहीं इसको फ़ॉलो करते। तो ये क्या ये मुनाफ़िक़त है या इसको हम कोई नफ़्सियाती कमज़ोरी कहेंगे? ये मसला जो है ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये एक ओवरऑल ग्लोबल इफ़ेक्ट है, पर हम पाकिस्तानियों का ये थोड़ा बहुत ही फ़ेवरेट काम है, ठीक है? स्पेशली अंकल आंटियों का अच्छे-अच्छे मशवरे देना। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या थ्योरीज़ हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट इफ़ेक्ट आता है उसे हम कहते हैं एक्टर ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम खुद गलती करेंगे या खुद कोई जो है, भले वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, कोई गलती हमसे हो जाती है, तो हम ब्लेम करेंगे एनवायरनमेंट को, किसी सर्कमस्टेंसेस को। पर जैसे ही कोई दूसरा गलती करेगा तो हम उसको ही ज़िम्मेदार ठहराएँगे और उसके पीछे ही पड़ जाएँगे, ठीक है? ये जो भी ऑफ़िसेज़ के हेड्स होते हैं, सीईओज़ वग़ैरह, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर हैं, उनकी आदत होती है। खुद भले देर से आएँ या कुछ भी करें, तो हमेशा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, कोई मसला होता है, कोई ट्रैफ़िक होती है, पर जब कोई एम्प्लॉयी ये गलती करता है, तो सारा ब्लेम उसको ही दिया जाता है। तो इसे एक्टर ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट कहा जाता है। खुद की गलती हम जस्टिफ़ाई कर लेते हैं, रैशनलाइज़ करते हैं, पर किसी दूसरे की गलती हो, तो हम उसे फ़ौरन पकड़ लेते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट जो काम करता है उसे हम कहते हैं नॉलेज बिहेवियर गैप, जिसका मतलब ये है कि मुझे नॉलेज तो है कि वर्जिश करने से मेरी सेहत अच्छी होगी, डाइट अच्छी करने से मेरी सेहत अच्छी होगी, पर मैं उसको अमल में नहीं ला पाता। मुझे ये पता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? उसको मैं कंट्रोल करूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। किसी लिमिटेड सिचुएशंस में जहाँ पर ज़रूरत हो सिर्फ़ वहीं दिखाऊँ, वरना इसको जो है मैं कंट्रोल करके चलूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेरे अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं। पर बिहेवियरली मैं इनको नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो उसकी वजह ये होती है कि बिहेवियर वाइज़ हमें नॉलेज तो है, पर बिहेवियर वाइज़ हमने कभी ये चीज़ें प्रैक्टिस की ही नहीं, इनके ऊपर एफ़र्ट कभी किया ही नहीं, ठीक है? क्योंकि उसमें लगती है मेहनत, तो मेहनत कौन करे? तो इन चीज़ों की वजह से जो है वो हमें अच्छा लगता है मशवरे देना, ठीक है? और खुद अमल हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो और दूसरों को अच्छे-अच्छे मशवरे देंगे। तीसरा सवाल, तीसरा बल्कि जो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों को रिश्तों की बहुत अच्छे मशवरे देंगे? या आपने ऐसे लोग देखे हों जो, बल्कि हमारे मुआशरे में, एशियन मुआशरे में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है, ईमानदारी का मशवरा देना। आपको ईमानदारी का बहुत अच्छा मशवरा देंगे कि बेटा रिश्वत नहीं लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, पर ज़्यादातर लोग वो खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से एक्टर ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट आ जाता है। खुद वो रैशनलाइज़ करेंगे कि नहीं यार इतनी मुश्किल सिचुएशन थी, अब मैं क्या करता, मैं खुद मजबूर था, ये था, वो था, इसी वजह से मुझे रिश्वत देनी पड़ी या लेनी पड़ी या कुछ ऐसा हुआ। पर जब मशवरे का टाइम आएगा तो दूसरों को बोलेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। तो उनकी नीयत अच्छी है, दूसरों के बारे में उनकी नीयत अच्छी है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। पर मसला ये है कि उनके खुद कॉल और फ़ेल में फ़र्क आ चुका है। तो ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना, उनकी एडवाइस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो खुद वो नहीं कर पा रहे, तो वो हमें वो क्या मशवरा देंगे और क्या वो हमें सिखाएँगे।
अब यहाँ पे एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जो रिश्तों के बारे में बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, पर आप उनकी ज़िंदगी देखेंगे तो उनके खुद के रिश्ते बिल्कुल तबाह होंगे और बिल्कुल अब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होंगे। दूसरों को बेचारे मीठी-मीठी बातें कर रहे होंगे और अच्छी एडवाइस दे रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही जो है अच्छी एग्ज़ाम्पल है इसकी नॉलेज बिहेवियर गैप की और एक्टर ऑब्जर्वर बायस की। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है हमें अच्छा लगता है मशवरे देना। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपने ऐसे लोग ऑब्ज़र्व किए हैं अपनी ऑफ़िसेज़ में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों वग़ैरह में? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और आपको क्या लगता है, क्या आप इस बिहेवियर का शिकार हैं या आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है? या आप लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, आपको अवेयरनेस नहीं है, दूसरे लोग आपको बता रहे होते हैं कि आपके अंदर ये है, वो है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं। शुक्रिया।